तो दोस्तों रेडी मैं हो गई हूँ और हम निकलते हैं। आज जा रही है मेरे साथ मम्मी, सैली और मैं। बस 3 लोग ही रेडी हुए हैं, बाकी सबने मना कर दिया। तो सैली तो जी बस हम 3 लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइट बहुत है, बहुत चढ़ना पड़ता है। बट भाई मेरे को तो जाना है, मेरे को देखना है। पहले बचपन में बहुत बार गई हूँ मैं, अब बहुत साल बाद फिर से जा रहे हैं। तो सैली का तो आई थिंक फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहेगा ना सैली? नहीं, मैं जा चुकी हूँ सेकंड टाइम। चलो तो सेकंड टाइम ये जा रही है, और मैं पता नहीं कितनी बार जा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। पर आज फिर से जाते हैं और पूरा किला व्यू अच्छे से लेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं जी। तो जी हम एंट्रेंस पे तो पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं गुजरी महल, मानसिंह महल, सिंधिया महल। और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, पर यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाते। यहाँ से फिर ये लोकल ऑटो हम लोग लेंगे। और आप पूरा ये हिल देख सकते हैं, पूरे पहाड़। तो ये पहाड़ के ऊपर है बना हुआ, और थोड़ा थोड़ा नज़ारा हमें दिख रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको देखो उधर। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई ऑटो वाले जाते हैं या नहीं। हमें दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में उस कैब से हार्डली 5 मिनट लगे। और यहाँ पे छोड़ के गए, फिर यहीं से वो हमें पिक कर लेंगे। फ़ोन नंबर उन्होंने हमें दे दिया है। 250 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है। तो बाकी अब हम लोग महल में एंट्री कर चुके हैं। और जैसे जैसे मैं घूमती जाऊंगी तो मुझे भी पता चलता जाएगा कहाँ पे क्या है। अभी तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं, बट बहुत खूबसूरत और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बहुत पुराना किला है ये, लगभग कुछ नहीं तो 10वीं 12वीं शताब्दी का, सेंचुरी का तो ये है ही है। तो देखते हैं जी, चलते हैं और विजिट करते हैं ये खूबसूरत सा महल। किला ऑलमोस्ट 70% बंद ही रहता है, पर जितना भी मैं देख पाऊंगी देखती रहूंगी। और वही देखने से ही पता चल रहा है यार कितना पुराना है। और गुफाएं और ये ऐसे बेसमेंट, सीक्रेट प्लेस तो यहाँ पे इतने हैं, बहुत ज़्यादा। हम तो अपने घर में इन चीज़ों की कहानियाँ सुनते रहते थे, इस महल की कहानियाँ सुनते रहते थे। पता नहीं कितना उन चीज़ों में सत्य है, पता नहीं, बट हमारे घरों में ये कहानियाँ, इस महल से जुड़ी कहानियाँ बहुत बताई जाती है। सामने उधर भूत दिख रहा है, मैं फोटोग्राफिंग कर रही थी, भाग के आई जोर से वहाँ से। तो यहाँ पे मटर गश्ती चलती रहती है, क्योंकि लोकल के लोग मटर गश्ती करते रहते हैं। तो वो लोग चिल्ला रहे पीछे से भूत है भूत है। क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस भी है, और हर महल आई थिंक हॉन्टेड प्लेस रहता ही रहता है। एंट्री करते ही हमें एक ये फ्लोर मिला है। अब पता नहीं क्या है यार, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखें आप, खम्भे कितने सारे हैं, और ऊपर भाई इमारत इतनी भारी है, तो उसको होल्ड करने के लिए इतने सारे खम्भे लगे होंगे। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है।
एक हमें कुआं मिला है जो भाई बहुत बड़ी, इसको बावड़ी भी कहा जाता था। ऐसे जो कुएं होते थे ना, इनका नाम बावड़ी रखा जाता था उस समय में। और एंट्रेंस तो मुझे मिल नहीं रही है कहाँ से, पर देखो फ्लोर वाइज फ्लोर, नीचे उतरते जाओ नीचे काफ़ी, वहाँ पे भी मुझे स्टेयर्स नज़र आ रही है। और पर यार लोग इतने ना समझ हैं कि देखो उन्होंने पानी, कचरा तो दबा के भरा हुआ है, मतलब हर जगह प्लास्टिक, कैरी बैग, पॉलीथीन्स, पेपर बैग, सब जगह यहाँ पे खा के फेंके हुए हैं। मतलब लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि इतनी पुरानी जगह, इनकी सफाइयाँ इतना करना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा अपना समझ के चलें। डस्टबिन हर जगह लगे, पर किसी ने कहीं कूड़ा डस्टबिन में नहीं डालना, बाकी सब जगह डालना है। तो पूरे महल में इस तरह के सीक्रेट रास्ते बने हुए हैं, पर एंट्रियाँ तो बंद ही हो गई हैं। और ये रास्ते भगवान जाने यार कौन सी सुरंग की तरफ जाते थे। आप देखो, बस मेरा फ़ोन ना गिर जाए। ये देखो स्टेयर्स है ऊपर, और हर सीक्रेट रास्तों का कुछ ना कुछ राज होता था। और यहाँ, हाँ यहाँ से देखो ये ऊपर से स्टेयर्स जा रही है, तो ये शायद ऊपर मीनार के ऊपर जाने के लिए होता होगा ऊपर। और आप देखेंगे चारों तरफ इसी तरह की बाउंड्री है, और काफ़ी हाइट पे है ये किला। तो बाउंड्री के ऊपर उसी ज़माने में किस लोग सिक्योरिटी भी देते होंगे। सामने छोटे छोटे बॉक्स हैं, इसमें से देखते होंगे या छुप के जो भी होता होगा। तो देखें आप, तो यहाँ से दूर से हमें पूरे किले का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप भी बहुत कड़क है। तो जनवरी 2 है आज, और मौसम बहुत प्यारा है, और किले का व्यू भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। कुछ धूप बहुत अच्छी है। तो यहाँ से जो 2 एंट्रेंस गेट है, जिससे एक तो हम आ चुके हैं और एक एंट्रेंस गेट है ये वाला। तो महल पे आने के लिए 2 रास्ते थे, तो जिसमें से एक हम कवर कर चुके हैं और एक ये है। इसका नाम तो मुझे पता नहीं, पर जिससे हम आए उसका नाम मुरवाई गेट है। और आप एंट्रेंस देखें, नेशनल फ्लैग अपना लहराता हुआ, और सामने पूरे शहर का नज़ारा, खूबसूरत शहर का नज़ारा। तो महल में भी मुझे वही सीन मिला है, सरकटे हैं सबके, आधी से ज़्यादा मूर्तियाँ सरकटी मिलेंगी इसमें भी। देखिए इसका भी सर कटा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी मूर्ति का सर है ही नहीं, क्योंकि मुग़ल शासनों के द्वारा ये सारी मूर्तियाँ खंडित की गई हैं। तो यहाँ पे हमें एक दिखी है सेंटर टेबल, और भाई स्टोन की टेबल, स्टोन की चेयर, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत इसमें नक्काशियाँ हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें किले के अंदर है। तो महल में जितनी भी मूर्तियाँ हमने देखी, तो सबके देखिए आपने सर ख़त्म ही थे, चाहे इवन वो एनिमल स्ट्रक्चर क्यों ना हो, उसका भी सर तोड़ ही दिया गया। तो इतनी मेहनत करी गई है सर तोड़ने में, मतलब छैनी हथौड़े से उनके सर ख़राब किए गए, चेहरा ख़राब किया गया है, उनको खंडित किया गया है। और ये सारे काम मुग़लों द्वारा किए गए थे। सभी जानते हैं इतिहास, अगर किसी ने पढ़ा है तो सबको पता है कि जब मुग़ल आए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही करना चालू किया कि मूर्तियाँ खंडित करनी चालू करी। तो बस वही है कि महल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आधी से ज़्यादा चीज़ें खंडित ही है। तो ऐसे सीक्रेट रास्ते हमें बहुत मिलेंगे भाई, इसमें जाना सेफ होगा नहीं होगा, पर ये आगे से कनेक्ट होकर उधर निकल रहा है, तो हम लोग इस वाले रास्ते से निकल जाते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे गलियारे हैं। देखो कितनी छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई है। अब इसका पर्पस शायद मुझे लग रहा है एक ताज़ी हवा और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लॉबी भी है पतली सी, तो सिक्योरिटी भी वही रहती होगी उस ज़माने में।
तो जैसे हम लोगों के घर में एक आंगन होता है तो उसी तरह से ये एक आंगन है। और भाई यार आप डिज़ाइंस देखो, अभी इतने खूबसूरत है, उस ज़माने में कितने खूबसूरत होते थे। और बहुत सारा स्ट्रक्चर तो टूट गया है जो कि हमने म्यूजियम्स में रखा हुआ देखा है। तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो तोड़ दिया गया है, टूट गया है, तो वो सारा म्यूजियम में पहुंच चुका है। ये एंट्रेंस इसमें, तो ये आंगन के साइड चारों तरफ से बड़े बड़े हॉल हैं। तो उस टाइम पे ये एक रूम होते होंगे और देखें कि इतने सारे सीक्रेट प्लेस हैं जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मिलते होंगे। तो ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, बस मेन आप चीज़ें देख सकते हो। और भाई अभी इतना खूबसूरत है, तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि उस ज़माने में ये कितना खूबसूरत होता था। ऊपर सोने चांदी की नक्काशियाँ, कलरफुल प्रिंट और बहुत कुछ होता था जो अब है नहीं, निकाल चुके हैं। भाई साहब डर तो लग रहा है, बट फिर भी ब्लॉगिंग के चक्कर में यहाँ से एक छोटे से दरवाजे से इधर आ गई हूँ। और ये देखिए आप यहाँ पे, और मुझे लगता है यार ये मेन जो हॉल है उसके साइड पे जो पीछे गलियारे बने हुए हैं, ये या तो हवा के पर्पज़ से और मेन मुझे लग रहा है सिक्योरिटी रीजन से होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर से बिल्कुल देखें आप तो बाहर का नज़ारा साफ दिखता है कि मतलब अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ें मेन होती होंगी। तो ये इस साइड हॉल और पीछे के बड़े बड़े गलियारे। तो यार दोस्तों सोच रही हूँ जाऊँ नहीं जाऊँगी, ये बिल्कुल अंधेरी सी गुफा है, फिर भी जाके देखती हूँ, लोग तो हैं अंदर। ओहो देख रहे हो अंधेरा कितना है। सोचो यार इतनी पतली पतली जगह बनाने का क्या पर्पस होता होगा। इधर आ जाओ, निकलने दो इनको कि कोई गलत इंसान अंदर जाके खुरापातियाँ ना करे। पता नहीं भाई अंदर क्या क्या चीज़ है, कुछ नहीं समझ आ रहा। दिखाना, रोशनी डालना इसमें, रोशनी टॉर्च की। ऊपर भी फ्लोर है, हम देखते हैं ऊपर का रास्ता वैसे तो है जाने के लिए। हॉन्टेड तो है भाई, सैली को तो हॉन्टेड लग रहा है बिल्कुल। जैसे हमने उस साइड एक हॉल देखा था उसी तरह से हमें फिर एक मिल गया है, तो वही आंगन, और आंगन की चारों तरफ एक उधर रूम है और फिर एक इधर है। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं जितनी बार कहूँ खूबसूरत खूबसूरत तो समझ लो यार वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे डार्क प्लेस यहाँ पे बहुत है और थोड़ा सा डरावना तो है पर कोई नहीं। सुनो भाई, यहाँ महारानी रहती थी, यहाँ वो कपड़े चेंज करती थी, सीख रहे। देख लिया, समझ गए आजकल का लॉजिक। ये बड़ा रूम है तो यहाँ पे वो रहती थी, ये छोटा है तो इनका वार्डरूम हो गया, यहाँ पे वो कपड़े चेंज करती थी अपने। बाहर क्या चल रहा हो भाई, यहाँ से तो पूरा शहर नजर आ रहा है। हॉन्टेड नहीं हो यार यहाँ से तो। यार नीचे एक और स्टेयर से चले क्या साली? हाँ ना, पहले कोई नहीं मर रहा, आ जाओ। तो यार देखो आए हैं तो देखना तो बनता है, मुझे पता है नीचे लड़के मटर गश्ती कर रहे हैं, तो वही बदतमीजियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये महल के पीछे की लॉबी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं। यार देखने वाली चीज़ है, इनका इतिहास इतना पुराना और किस पर्पज से। देखो ये देखो यहाँ पे क्यों बनाया गया है। ये सीक्रेट प्लेस होते थे बाहर निकलने के, कभी खतरे में कोई इंसान फंस जाए तो कैसे बाहर निकलेगा।
इसमें से तो ये देखें, और ये हवा बेसिकली वेंटिलेशन के लिए था। मैं अंदर भी जाती हूँ। तो जी हम आ चुके हैं यहाँ के मेन हॉल में। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं बता देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पे किसी ज़माने में ये पूरा महल का हिस्सा था। अब फिर कुछ टाइम बाद या तो मुग़लों ने या अंग्रेज़ों ने इसको जेल बना दिया था। तो देखें यहाँ पे ये हथकड़ी लटकाने के लिए इंसानों के हाथों पर बांध के लटका देते थे, बांध के। हाँ, और पहले ऐसा नहीं था। पता नहीं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, ताकि आपको गाइड करना पड़े, तभी आप एक्सप्लेन करेंगे वो, तभी आप समझ पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कहीं लिखा होता तो मैं मोटा मोटा समझ लेती। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि ये पूरा जेल का हिस्सा था और काफ़ी सीक्रेट है यार। देखे आपने कितने सुरंगों में से रास्ते गए हैं और बहुत खूबसूरत है। और ये सारी विंडोज़ हवा के लिए होती थी, वेंटिलेशन के लिए। आप देखो अंदर कितनी क्रॉस है उसके अंदर, एक से दूसरी जगह ऐसी सेम इधर है। पूरे हॉल में इसी तरह से विंडो है। ना चला ले, ट्राईमेंट बनता है ना, फोर्स डिटेक्टर है मेरे। अब मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। अब देखो आप रास्ते देखो, यहाँ से भी देखो कितना पतला गली आ रहा है। एक ये फिर ऊपर स्टेयर्स जा रही है, फिर यहाँ पे भी। भैया ये बाहर का रास्ता है क्या? हाँ, इधर से पता नहीं चल रहा। अभी बस गुम हो गए सब। इधर से और निकले थे क्या? इधर से आए थे हम। तो अभी हम जाते हैं नीचे की तरफ। नहीं रहने तो बच्चों, नहीं रहने। सैली को बहुत डर लग रहा है। आजा सैली, नीचे महाराज मिलेंगे हमें बैठे हुए। देखते हैं थोड़ा सा जाके, अगर मुझे डर लगेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे अपने इतिहास को जानना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है, हमें इतना डर लग रहा है उस समय पे, तो उस जमाने, इस समय पे हमें डर लग रहा है तो उस जमाने में लोग यहाँ पे रहते थे। और ये बिल्कुल सीक्रेट प्लेस है। लोगों को गायब होना होता होगा तब शायद वो इस्तेमाल करते होंगे, नहीं तो इतने जगह है, इतनी छोटी छोटी स्टेयर्स क्यों बनाते? अरे यार हाँ ना। सो फ्रेंड्स, हमको इतना टाइम हो गया इन अंधेरी गलियों में घूमते हुए, पर हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। कभी कहीं स्टेयर्स दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं। तो ये पूरे महल को वेंटिलेशन के लिए बनाई गई विंडो है, और फिर हमें स्टेयर्स दिख गई हैं, पर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब सच में ना मैं रास्ता भूल चुकी हूँ, मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा है। मैं हर एक नई स्टेयर्स पे जाती हूँ और पता नहीं कहाँ के एक नई जगह पहुँच जाती हूँ। और इतने सीक्रेट प्लेस और इतने अंधेरे गुप्त कमरे किस वजह से बनाए गए थे? अगर मैं कोई गाइड करती तो शायद मुझे समझ आता, पर कोई नहीं, मैं गूगल करूँगी तो पता करूँगी कि इन जगहों का क्या पर्पज़ था। भाई मैं बहुत घूम चुकी हूँ और मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है। सांस फूल चुकी है। इन रहस्यमय रास्तों से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। हर बार एक नए किले के अंदर, नए महल, वो कमरे के अंदर, फ्लोर के अंदर पहुंच जाती हूँ। चलो, और रहस्य में रास्ते की ओर जा रहे हैं ऊपर। चल, सब तो अच्छा, थोड़ा रहस्यमय बोला ना, पूरा महल रहस्यमय है। और यहाँ पे आवाज बहुत गूंजती है और मेरी सांस बहुत फूल रही है। ये रास्ता देखो आप, और ऐसे पता नहीं कितनी स्टेयर्स हैं यहाँ पे। चलो ऊपर चलो। इतना कुछ रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट फिर भी मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई, पर जगह महल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखते कितना कवर होता है, क्योंकि बैटरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है मेरी फ़ोन की। तो क्या
इस जगह का नाम क्या है? मानसिंह महल। हाँ, तो ये हम आ चुके हैं मानसिंह महल में। तो अब मैं जिस पोर्शन पे आ गई हूँ उसको करण महल बोला जाता है, और पता नहीं क्यों जेल जैसे गेट लगा दिए वो मुझे समझ नहीं आ रहा, और सामने से पूरे शहर का नज़ारा दिख रहा है। तो सोचो उस समय पे यहाँ पे राजा महाराजा रानियाँ घूमती होंगी और सामने उनको महल दिखता होगा। और काफ़ी खुला है, बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है। यहाँ से साइड से पूरी वॉल शहर को कनेक्ट करती है, मतलब दूर तक आप शहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो जो अब हम देख रहे हैं ये कर्ण महल है, इसमें भी बड़ी पतली सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल ऊपर चढ़ने के लिए। फर्स्ट फ्लोर है इसका, नीचे आप देखेंगे, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर एक फ्लोर और है, और स्टेयर्स बहुत पतली है। सामने यहाँ पे भी एक रूम, फिर बीच में बरामदा आंगन, और फिर सामने एक और रूम, और वहाँ पे देखें एक सुंदर सी विंडो बनाई हुई है, और हर जगह से शहर का नज़ारा पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने 2 महल तो देख लिया, अब हमारा लास्ट वो बचा है, और वो भी बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है। देखते हैं मेरा फ़ोन कितना साथ देता है। तो सामने पूरे शहर का नज़ारा। देखने के बाद अब मैं आ गई हूँ विक्रम महल देखने के लिए, जो कि राजा मानसिंह के पुत्र थे, और उनका ये वाला महल था। मतलब अलग अलग पोर्शन पे नाम लिख दिए गए, बाकी ऐसा नहीं था महल अलग अलग होते होंगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, उनके पर्सनल रूम लॉबीज़ वगैरह होती होंगी। तो ये फिर उनका हिस्सा है। यहाँ पे एक मंदिर भी सामने मुझे दिख रहा है शिव जी का, और वही महल तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने देखा ज़रूर है, पर इतनी डिटेल में मैंने अभी तक नहीं देखा था, और थोड़ा ओपन भी कर दिया है पहले से महल। तो दोस्तों, किसी ज़माने में ये छत सूनी नहीं होती थी, यहाँ पे रंग बिरंगे कलर, मोती और कीमती चीज़ों से सजी हुई होती थी, पर अब सब कुछ लूट लिया गया है, तो ये खाली हो गया। कुछ सरकार के कब्जे में कुछ लूटपाट हुई है, तो सब चीज़ें खाली हो गई हैं। यहीं पे इन्हीं दीवारों पे खूबसूरत मूर्तियाँ होती थी, जो कि तोड़ दी गई हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, उसी समय का, राजा महाराजाओं के टाइम का। और सामने आप जो देख रहे हैं रूम, इसमें मस्जिद, जब मुग़लों ने ये किला जीता था तो उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद भी अंदर कमरे में बना दी थी, जो अभी भी बनी हुई है। तो पता चलता है कि मुग़लों ने काफ़ी सारी चीज़ों को हटा के अपनी चीज़ें स्थापित करने की कोशिश की है। आप सोच सकते हो, सामने मंदिर है, मंदिर के सामने मस्जिद बनी हुई है। तो अब हम एक और महल के पोर्शन में आ गए हैं भाई, और काफ़ी काम चलता है, तभी इतना पुराना महल अभी भी बाकी है, इनके हिस्से दिख रहे हैं। नहीं तो यार इतनी पुरानी चीज़ें कहाँ दिखती हैं, जब इतने आक्रमण हुए, इतना कुछ लूटपाट हुई, उसके बावजूद भी बिल्डिंग जिंदा है जी। तो दोस्तों, उस समय का ये स्टोरेज, वाटर स्टोरेज है, टैंक कह सकते हैं इसमें। और आप पानी जैसे भरता जाता था तो ये ऊपर पोर्शन भर जाता था, इसलिए वहाँ पे भी स्टेयर्स है। अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो आप नीचे उतर के आ सकते हो पानी के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सुविधा बनाई गई थी। सामने मुझे एक रूम भी नज़र आ रहा है। तो हम दोस्तों पहुँच गए जहांगीर महल में। तो डिज़ाइन से पता चल रहा है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ मूर्ति नहीं है, तो वो सीधे सीधे खम्भे बना दिए। तो मतलब समझ लो कि मुग़लों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मुग़लों को मूर्तियाँ वगैरह पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कोई भी एनिमल प्रिंट, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये स्ट्रेट खम्भे और ऊपर छत, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और बहुत सारे बरामदे, लॉबी, रूम्स इसके अंदर भी हैं, और साथ में कुंड भी है, वाटर टैंक है ये। तो उस टाइम पे यहाँ पे पानी रहता होगा। सो फ्रेंड्स, ये वही किला है जो हम कल देख के आए, गुजरी महल। अगर आपने नहीं देखा तो जाके लास्ट ब्लॉग चेक कर लो गुजरी महल का। और ये राजा ने अपनी 9वीं बीवी के लिए बनवाया था, तो उन्होंने महल पे नहीं रहना था, तो नीचे रही थी, तो इसलिए उनके लिए वो वाला महल तैयार किया था। तो इस पोर्शन को देख के बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये मुग़लों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ का जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो मुग़ल आर्किटेक्ट वाला ही है, वाला स्ट्रेट
वॉल और सिंपल सिंपल उन्होंने आले छज्जे किनारियाँ बनाई हुई हैं। बाकी कोई पेंटिंग वगैरह कोई डिज़ाइंस ऐसे कुछ नहीं लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो हम ये जगह देख रहे हैं जो कि अब तालाब बन चुका है, किसी ज़माने पे यहाँ पे राजपूत रानियों ने जौहर किया था। जब इस किले को जीत लिया गया था मुग़लों द्वारा तो उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था। और सामने वो जो आप मीनार देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, वो राजा की समाधि स्थल है। और उसके बाद जो सामने इधर आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं अंग्रेज़ों की बिल्डिंग है। आपको देखने से स्ट्रक्चर से डिज़ाइन से पता चल जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, क्योंकि काफ़ी साल तक ये महल अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे अपना ऑफिस और अपने रहने का सारा इंतज़ाम यहीं पे किया था। तो ये उनकी बिल्डिंग है। कहते भी है कि यहाँ पे थोड़ा उनका असला बारूद बनता था, यहाँ पे उनके सारे ऐसे काम होते थे। और ये पूरा महल उन्हीं के अंडर कई सालों तक रहा था। अब कितने सालों तक रहा था ये मैं क्लियरली नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। और हिस्टोरिकल बातें आप जितनी भी करो तथ्यों पे ही रहती है। मैं कितना बता रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ के ही बता रही हूँ। जो भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ मैं वही आपको जानकारी दे रही हूँ। इसके अलावा मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और भाई सारे बातें तथ्यों पर ही है, कुछ सही भी हो सकती है, कुछ लेवल तक सही हो सकती है, पर जो लिखा है आई थिंक वो तो सब कुछ सही होगा। तो मैंने जो भी आपको बताया वो यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने सिर्फ वो पढ़ के ही आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों एक ये लास्ट व्यू आप देख लीजिए किले का। बाकी मैं उतरते हुए देखती हूँ, अगर मुझे स्टार्टिंग का वो जो बौद्धा स्ट्रक्चर अगर मुझे मिल जाते हैं, वैसे तो है पर मैं कैब से आई थी तो देखते हैं मिलते हैं। तो अगर मैं पैदल जाती हूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, हम जाते टाइम पे यहाँ पे रुके हैं और ये पूरा आप सिंगल स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं मैं बता नहीं सकती या तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से। तो आप सोचो यार, पहाड़ काट के इसके अंदर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और महल के अंदर आप शुरुआत में ही आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत खूबसूरत है। पैरों का साइज ही आप देख के सोच सकते हो कि मूर्तियों की हाइट कितनी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे भी मैं देख रही तो चेहरे तोड़ दिए गए हैं इनके, और बाकी ऊंचाई पे वो पहुँच नहीं पाए तो इसलिए ऊपर मूर्ति बची हुई है, बाकी सारे फेसेस ख़राब कर दिए गए हैं। देखिए इतना छोटे छोटे पोर्शन पे यहाँ पे भी जहाँ पे भी जगह मिली हुई पूरे पहाड़ हैं खड़े खड़े पत्थरों के, जिनमें ये आकार बनाए गए हैं। वाओ ब्यूटीफुल। अब देखें इनका भी चेहरा तोड़ दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या कहूँ, और पता नहीं मेरी राय ऐसी है, मेरी राय से किसी की मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर ऐसा क्या इंसानों के दिमाग में सोच थी मुगलों की, जो उन्होंने इतने गलत काम और घटिया हरकतें करी हैं। क्यों करी हैं, क्या रीज़न है? और इतने बड़े स्ट्रक्चर को तो वो तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने सिर्फ चेहरे ख़राब करे। और अनगिनत मूर्तियाँ हैं तो कितनी तोड़ते। और आप देख रहे हैं अंदर गुफाएं हैं, और बहुत सारी गुफाएं हैं, थोड़ी बहुत नहीं है, मैं पूरा भी नहीं दिखा पाऊँगी। और ये महल इतना बड़ा है, इतना कि यार एक बार में आपको घूमना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से भी देखें इनका भी आधा फेस काट दिया गया है, और हाइट बहुत है, इनका भी फेस कटे हुए। तो फाइनली मैंने एक जगह पढ़ा है और मुझे पता चला कि ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं स्ट्रक्चर सारे, उनके द्वारा बनाए गए हैं। और जैन प्रतिमाएं हैं ये सारी, और इसमें सबसे लंबी जो है वो 57 फीट तक की आकृति बनी हुई है। भाई बहुत सारी हैं, अनगिनत है, काउंटिंग भी वहाँ पे नहीं लिखी है, लमसम काउंटिंग लिखी हुई है, बाकी पूरी काउंटिंग तो नहीं है। बट सबसे लंबी जो है 57 फीट की है, और ये भी ऑलमोस्ट 13वीं शताब्दी की हैं स्ट्रक्चर सारे। और पहाड़ को काट के बनाया गया, ये अलग से ला के नहीं यहाँ पे रखी गई है, ये पहाड़ों को काट के उकेरी गई है। तो अब देखो यहाँ पे एंट्रेंस थोड़ी सी गेट भी बनाया गया है, उसके बाद पीछे 2 प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ऊपर ऊँट हाथी सब कुछ है। तो मतलब काफ़ी काम किया गया है वहाँ पे। देखें आप, वो एंट्रेंस गेट जैसे बनते थे तो उसी तरह से उन्होंने पत्थर में काट काट के बनाए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ग्वालियर का किला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की नक्काशियाँ
मुझे तो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है यार। पता नहीं मैं ये एक बात कहूँ या नहीं कहूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी कह रही थी क्योंकि मैं हर चीज़ कह रही थी। तो मैंने दिल्ली के भी बहुत सारे किले देखे हैं, मुग़ल किले देखे हैं, पर मुझे नहीं लगता वो इतने बड़े यार। ये इतना बड़ा है कि मुझे 2 दिन लग गए इस किले को घूमने में, फिर भी मैं पूरा नहीं घूम पाई हूँ। और मैंने लाल किला देखा था, वो हार्डली हाफ एन आवर 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। एक छोटा सा बिल्डिंग है और चबूतरा बना हुआ है, उसमें वो सिंहासन बना है, दैट्स इट, हाँ ख़त्म है। और इतने पुराने पुराने किले हैं, लोग इनको देखने नहीं आते हैं। और बाहर से विदेशी लोग तो बहुत देखने आते हैं इन किलों को, पर अपने इंडिया से बहुत कम लोग इन किलों को देखते हैं क्योंकि उनको लगता है छोटे शहर के हैं, क्या होगा इनमें। पर वाकई में देखने वाली चीज़ है, आप लोग आओ, विजिट करो। और बहुत सारे ऐसे किले हैं, मैं घर जाके मम्मी से पूछ के नाम बताऊंगी, वो तो बहुत जानकारी रखती हैं हमारे इलाके की। पापा को भी बहुत सारी चीज़ें पता है, तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे खजाना इतना है, बेशुमार खजाना, जो आज भी महल के अंदर ही है। ना वो सरकार ले पाई, ना वो, अब ये कई सुनी बातें भी हो सकती हैं, पर जितना हमारे घरों में बातें की जाती हैं, होता ना हर इलाके की बातें होती हैं लोगों को, लोकल में जो चीज़ें पता होती हैं वो इंटरनेशनली गूगल पे नहीं मिलेंगी आपको। तो वही चीज़ है कि घर पे इतनी सारी चीज़ें इस महल के बारे में बताई जाती है ना, तो मुझे उससे इंटरेस्ट बहुत जागता है आकर घूमने के लिए। और कम से कम 2 या 3 दिन लेके आए इस महल को देखने के लिए। तो आपको महल का ब्लॉग कैसा लगा, मेरे ग्वालियर के किले का, फोर्ट का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, थक गई हूँ मैं, फिर भी मज़ा मुझे बहुत आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।